तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रूडेंस स्क्रीन रीडर के जो ज़रूरी फीचर्स हैं एआई वाले उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जो ज़रूरी फीचर्स हैं उनको हमने मेन मेन्यू में ऐड कर लिया है। अब हम इन्हें आपको वन बाय वन समझाएंगे। देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था दोस्तों, हो सकता है यह वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम आपको समझा सकें। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं सबसे पहले मेन मेन्यू में। मेन्यू होम दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। टीटीएस रेट 60 55 50 डिफॉल्ट नेविगेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बिल स्क्रीन प्रूडेंस सेट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आप जाइएगा इसमें ट्रांसलेशन में टारगेट लैंग्वेज हिंदी सेट कर दीजिएगा, या फिर आप जो भी चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। सोर्स लैंग्वेज आप इंग्लिश रखिएगा, या फिर आप जिससे ट्रांसलेट कराना चाहते हैं आप वो लैंग्वेज वहाँ पे रख सकते हैं। इसके बारे में मैंने कल जो प्रीवियस वीडियो था, पिछला वीडियो, उसमें मैंने बताया था, उसमें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। ये रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट। अब स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट होगा दोस्तों, यह रिकॉग्नाइज करके हमारे सामने कर देगा। कैसे कर देगा, चलिए हम इस पे हम क्लिक करते हैं। एआई रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। व्हाट रिकॉग्नाइजिंग होम बटन। इसकी आवाज़ कैसी है दोस्तों, जैसे प्रिंटर से हम कोई पेज प्रिंट कर रहे हों। अब यहाँ पे हम स्वाइप करके देखते हैं। प्ले स्टोर गूगल तेरा स्टोर कॉपी ऑल। देखिए कॉपी ऑल कह रहा है, स्टोर स्टोर तेरा 13, सरूजा भ प्ले स्टोर गूगल टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, एडिट रिजल्ट और इसे एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी ऑल कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट को बड़े ही आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो आप यानी कि जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसे आप बड़े ही आसानी से इस फीचर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ। बुक शेयर। ये तो बात रही रिकॉग्नाइज टेक्स्ट की। अब चलते हैं अगले फीचर पे। मेम होम ट्रांसलेशन रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। इसके बारे में मैंने बात कर लिया अभी। AI looks at pictures। AI लुक्स एंड पिक्चर्स, ये क्या करता है? ये दोस्तों हमारे स्क्रीन, जो हमारी स्क्रीन है, इसका फ़ोटो क्लिक करता है और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं हमें रिकॉग्नाइज करके बताता है। कैसे बताता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। AI looks at pictures। What book share? क्लिक किया, देखिए हो सकता है थोड़ा नेट का इशू आ जाए, नहीं तो ये वर्क अच्छे से करता यह है। एक तस्वीर है जो एक नीली गोल वस्तु को दिखाती है। वस्तु की सतह पर एक रेडियल पैटर्न है और पृष्ठभूमि में पीले, हरे और सफेद क्षेत्र हैं। समग्र रंग उज्ज्वल है और इसके विपरीत मजबूत है। तस्वीर में एक नीली गोल वस्तु है जिसकी सतह पर कुछ रेडियल पैटर्न है जो सूर्य या प्रकाश के डिजाइन के समान है, जो एक गतिशील भावना देता है। पृष्ठभूमि में पीले, हरे और कुछ सफेद भागों सहित कई रंग होते हैं। इन रंगों का संयोजन चित्र को बहुत उज्ज्वल और ज्वलंत बनाता है। नीली वस्तु का आकार गोल होता है, किनारों को चिकना किया जाता है और पैटर्न केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों, आप सुन सकते हैं किस प्रकार से यह डिस्क्राइब कर रहा है स्क्रीन को। ठीक है, इसने क्या किया, फ़ोटो क्लिक किया, उसके बाद उस फोटो में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, वो भी हिंदी में। इसका कारण यह है कि ये हिंदी में इसलिए कर रहा है दोस्तों, टारगेट लैंग्वेज हमने हिंदी सेट कर लिया है। ठीक है, इसलिए ऐसा बता रहा है। चलिए हम अगले फीचर की ओर बढ़ते हैं। मैं होम रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट। AI looks at AI फुल स्क्रीन व्यू। अब यह है AI फुल स्क्रीन व्यू। अब पूरे स्क्रीन पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यहाँ पे बताएगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। बुक शेयर
ये तस्वीर एक मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट है जो एक एप्लीकेशन के इंटरफेस को दर्शाता है। इंटरफेस के शीर्ष पर खोज बार और कुछ एप्लीकेशन आइकन हैं, जैसे स्टोर, प्ले स्टोर और गूगल। मध्य भाग में एक हिंदी लिपि है जिसमें लिखा है योगी का भाई अमराज अब्दुल हमीद शाह। नीचे दो पात्रों की तस्वीरें हैं। बाईं ओर नारंगी रंग के कपड़े में एक आदमी है और दाईं ओर सफेद दाढ़ी के साथ सफेद कपड़े में एक आदमी है। पृष्ठभूमि का रंग कुछ हेलो प्रभाव के साथ पीला ढाल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यह फीचर काम करता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। देख सकते हैं दोस्तों, प्रूडेंस स्क्रीन रीडर कितना ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। और अगर चलने की बात करें तो इसकी जो स्पीड है काफ़ी बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से आप जीशो यूज़ करते हैं सेम उसी प्रकार से इसकी भी स्पीड है। बस जीशो बहुत ज़्यादा एडवांस है और ये थोड़ा कम एडवांस है, लेकिन हाँ काम ये भी बहुत अच्छा करता है। जीशो यूज़ करने के लिए आप उसका APK यूज़ करते हैं। अगर आप उसका ऑफिशियल वर्जन यूज़ करेंगे तो इतने सारे फीचर्स आपको यूज़ करने के लिए नहीं मिलेंगे जब तक आप उसका प्रीमियम नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रूडेंस स्क्रीन रीडर में सारी चीज़ें फ्री हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बड़े ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं और यह प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। लेकिन प्रूडेंस स्क्रीन रीडर प्ले स्टोर पर नहीं, जीशो प्ले स्टोर पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं अगले फीचर की ओर बढ़ता हूँ। मैं होम AI looks at picture, AI full screen view, ये हमने आपको बता दिया। icon recognition, अब है आइकन रिकॉग्निशन। किसी भी आइकन को बड़े ही आसानी से रिकॉग्नाइज करके आपको बता देता है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। बुक शेयर, देखिए, this is the logo of Santander Bank in Spain. ठीक है दोस्तों, मेरा फोकस जिस पर भी था शायद बुक शेयर पे था कि व्हाट्सएप पे था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जिस पर भी था मेरा फोकस, इसने क्या किया, उसका लोगो बता दिया, उस पर क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करके। तो इस प्रकार से आइकन रिकॉग्निशन फीचर का यूज़ आप कर सकते हैं। अगले फीचर की ओर बढ़ते हैं। मैं होम बटन, recognize the text, AI full icon, identify the current focus, icon recognition, identify the current focus using OCR. इसको दोस्तों मैंने यूज़ किया लेकिन यह समझ में नहीं आया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम और देखेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल क्लिक करके देखते हैं कुछ होता है क्या। Identify the record. Play Store, YouTube, 19 notifications. यहाँ पर तो दोस्तों कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम और देखेंगे, उसके बाद हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, यह OCR का फीचर है, तो थोड़ा सा इसमें हम और अच्छे से देखेंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अगले फीचर की ओर चलते हैं। मैं होम ट्रांसलेशन, AI identify the current focus using subtitle recognition. ये है दोस्तों सबटाइटल रिकॉग्निशन। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें अगर आपका वीडियो लैंडस्केप मोड में है तो यह सबटाइटल काम करेगा। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए क्या बोलेगा। सबटाइटल recognition only supports landscape recognition. ठीक है दोस्तों, ये केवल लैंडस्केप मोड में ही सपोर्ट करेगा, तो आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ। मैं होम prudence setting, track AI identify the current focus using OC subtitle paste. यहाँ से दोस्तों पेस्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। YouTube home but back clip synchronize button cancel clear clipboard button. दोस्तों अभी कुछ भी मैंने कॉपी नहीं किया था, तो इसलिए जो भी किया था मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया था। आप यहाँ से क्लियर क्लिपबोर्ड बटन बड़े ही आसानी से क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल YouTube 19 मैं होम बटन गया। अब आगे चलते हैं। ट्रांसलेशन AI सबटाइटल एडिट टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, एडिट टेक्स्ट क्लिपबोर्ड, एडिट टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। दोस्तों एडिट टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, इसको मैंने देखा था। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्क्रीन रीडर काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, नॉर्मल के जैसे फ़ोन चलने लगता है। ठीक है, और उसमें बीप की आवाज़ आती है।
अब यह किस प्रकार से वर्क करता है इसके बारे में मैं और अच्छे से रिसर्च करूँगा, देखूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। एडिट टेक्स्ट इन द करंट फोकस। सेम इसी प्रकार से यह भी फीचर काम करता है दोस्तों। इसमें भी स्क्रीन रीडर बंद हो जाता है और बीप्स की आवाज़ आती रहती है। अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, स्क्रीन रीडर बंद हो जाएगा, फिर जल्दी चालू नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा। जब इसके बारे में मैं अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर लूँगा, देख लूँगा कैसे काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके बाद मैं आपको दोबारा एक नए वीडियो में आपको समझाऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एडवांस कॉपी। एडवांस कॉपी है दोस्तों, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, जो भी टेक्स्ट या फिर जहाँ पे हमारा फोकस है उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेगा। टेक्स्ट नहीं है तो जो भी एप्लीकेशन है उसी को ही कॉपी कर लेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, स्टार्ट एडवांस कॉपी। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड कॉपी, चेंज टू स्प्लिट। देखिए कॉपी हो गया है। बुक शेयर, व्हाट्सएप। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में, वहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या कॉपी किया इसने। मैं होम, recognize AI, identify subtitle, clipboard, edit text clipboard, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। what clip home, but back, synchronize, but telegram, bookshare, WhatsApp। ठीक है दोस्तों, तो फोकस में केवल एक चीज़ पे रखा था, किसी एक एप्लीकेशन पे किया था, शायद टेलीग्राम या बुक शेयर ऐसे ही कुछ था। तो उसके आसपास जो भी चीज़ें था इसने क्या किया, सभी को कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये है एडवांस कॉपी। कैंसिल, क्लियर, कैंसिल कैंसिल कर रहा हूँ। व्हाट्सएप। फिर चलते हैं मैं होम बटन, recognize that AI, identify the current icon recognition, paste, clipboard, edit text on screen, edit advanced copy। ठीक है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। आगे चलते हैं। स्टार्ट और एंड सिलेक्शन मोड। स्टार्ट और एंड सिलेक्शन मोड, इसको भी दोस्तों मैंने ऑन ऑफ करके देखा था। अब इसमें भी ठीक से समझ में नहीं आया मुझे कि ये किस प्रकार से काम करता है। इस पर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है। वॉइस इनपुट। वॉइस इनपुट, ये दोस्तों अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पर फोकस रख के इसका यूज़ करेंगे तो आप जो भी चीज़ें बोलेंगे वहाँ पे टाइप हो जाएगा। मतलब एक एज अ डिक्टेशन की तरह काम करता है। आप यहाँ से डिक्टेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको राइट करनी है, टाइप करानी है, आप यहाँ से बड़े ही आसानी से इसे यूज़ करके टाइप करा सकते हैं। जो भी बोलेंगे टाइप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर एडिट बॉक्स। एडिट बॉक्स में कोई टेक्स्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका पूरा एडिट बॉक्स क्लियर हो जाएगा, पूरा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सिंगल फिंगर वीडियो स्विचिंग ही कई की। दोस्तों समझ में तो ये भी नहीं आया, इसमें आधा तो चाइनीज़ में लिखा है और आधा इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। इस पर भी थोड़ा सा मैं रिसर्च करूँगा, देखूँगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ। कैंसिल, ट्रांसलेशन, प्रूडेंस सेटिंग्स, व्हाट्सएप। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे किसी एडिट बॉक्स में। एट स्क्रीन, यूट्यूब, YT, WhatsApp, YouTube, Telegram, Tech Freedom, YT Create, Tech Freedom, टेक फ्रीडम ओपन कर रहा हूँ। Tech Home, but document create, document, papers, image read, link save, navigate, notepad, button, get नोटपैड home. ओपन कर रहा हूँ मैं। There are two back, notepad, new category, new note, my little diary, my thought, back, button, my new note, button, new home, button, back, new note, note title, edit box. नोट टाइटल हेड यहाँ पे है। यहाँ पे एडिट बॉक्स आ गया है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेन मेन्यू बना रहा हूँ, देखिएगा। मैं home, button, focus on first item on screen. Prudence settings, rec AI looks at pictures. बैक कर रहा हूँ। New note title, note title, edit box. मैं home, button, recents, button. अच्छा दोस्तों, जो यहाँ पे सिलेक्शन मोड था इसको एक बार हम ऑन करते हैं, फिर Recognize that AI icon, subtitle recognition. क्योंकि इसके पहले मैं जब इस पर रिसर्च किया था, चेक किया था इसे मैंने यूज़ करके, तो जब मैं मेन्यू बनाता था तो यहाँ पे ऑप्शन आता था क्लियर, कॉपी, पेस्ट, कट, सेलेक्ट ऑल, कॉपी ऑल, पेस्ट, सारी चीज़ें आता था, ठीक है। टॉप, एंड, ठीक है।
तो इसको एक बार हम ऑन करके देखते हैं क्या करता है ये। Start or end void cancel record trans prudence dim screen record AI full ident paste clipboard edit text on screen edit text in the advanced copy start or end voice input start or end selection mode क्लिक कर रहा हूँ इसे ऑन करने के लिए। new select mode on अब देखते हैं। note title edit box यहाँ पे मैं फिर से मेन्यू बना रहा हूँ। मैं home button translation rec AI full ident subtitle clip edit text on edit advanced copy दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। फिलहाल Start or end selection mode. बैक करके New मैं note किसी और title. जगह देख रहा हूँ इसे। Note category. Note body. Edit box. यहाँ पे करके देखता हूँ एक बार। मैं home button. Screen search. dim screen. Translation. नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं इसे व्हाट्सएप में करके New आपको note दिखाता हूँ body. एक बार। Home button. Home button. स्क्रीन दोस्तों मैं डिम कर रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पस के कारण। मैं home prudence settings. Dim screen. Enable dim screen mode. WhatsApp. What home button. व्हाट्सएप मैंने ओपन किया। YouTube notification archived but Neelam 1 yes Ganga 1 yes Neelam 1 new what home दोस्तों यहाँ मैं टेक्स्ट बॉक्स में चलता हूँ। message edit box एडिट बॉक्स में आ गया मैं। अब यहाँ पे मैं मेन्यू बना रहा हूँ। home button अब यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। back to end देखिए। to top टू टॉप, to end टू एंड, clear क्लियर। selection start clear यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पूरा टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। to end यहाँ पे आप एंड में चले जाएंगे टेक्स्ट के। to top टॉप में अगर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के टॉप में चले जाएंगे। ठीक है। to clear selection start सिलेक्शन स्टार्ट यहाँ से कट कर सकते हैं। copy कर selected सकते text हैं। जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं copy all और यहाँ से पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। paste यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं cancel और कैंसिल कर सकते हैं। what message edit box ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप डाउन देन राइट वाला जेस्चर्स परफॉर्म करेंगे तो मेन मेन्यू नहीं बनेगा। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ। home button ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेन्यू नहीं बना, वही सब आ रहा है। देखिए clear to end नोटपैड में मैंने जब दिखाया था तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। सरकार copy पे cancel to cancel बैक कर रहा हूँ। what message edit box अब यहाँ पर यदि आपको मेन मेन्यू में जाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, अप देन राइट वाला जो जेस्चर है वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले ऊपर, उसके बाद राइट की ओर। देखिए मैं home button ठीक है। अब यहाँ देखिए मेन मेन्यू unhide आ गया है। अनहाइड। prudence setting translation rec AI looks at ये pictures दोस्तों यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ। what message edit box अब यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ टेक फ्रीडम वाला जो नोटपैड है उसमें। home button चलिए चलते हैं। tech freedom क्लिक किया new मैंने। note body edit box यहाँ पे मैं मेन मेन्यू बना रहा हूँ डाउन देन राइट वाला जेस्चर परफॉर्म करके। मैं home यहाँ button देखिए मेन मेन्यू बन के recognize the text on a icon recognize ठीक है दोस्तों, तो यानी कि यह जो है ये व्हाट्सएप में ही केवल वर्क कर रहा है। जो भी कट कॉपी पेस्ट टॉप एंड टॉप टू एंड टू टॉप वाला फीचर आ रहा है, कट कॉपी और कॉपी ऑल, तो ये वहीं पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ। identify subtitle recognition new note body edit box ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मैं पहले बैक new note home button what phone बाकी दोस्तों 2-3 चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं, मैं आपको एक अलग वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको भूल गया बताना, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। WhatsApp what message edit box यहाँ देखिए home मैंने button क्या किया, डाउन देन राइट वाला जेस्चर परफॉर्म किया। यहाँ पे मेन्यू वाला जो जेस्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे वही ऑप्शन आ रहा है। cut selection start ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना। यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ एक बार। what message जो ये वाला फीचर है, देखिए सबसे पहले मैं अब यहाँ पे जेस्चर परफॉर्म करूँगा अप देन राइट करके। मैं home ठीक है, button अब यहाँ पे recognize the AI identify subject clip edit text advanced copy edit text in the current focus start or end selection mode ठीक है, स्टार्ट
और एंड सिलेक्शन मोड, यहाँ इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, देखिए। What? Select mode off. ठीक है, ऑफ हो गया। अब मैं Message edit box. फोकस एडिट बॉक्स पे कर लिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से मेन मेन्यू बना रहा हूँ और वो भी डाउन देन राइट वाला जेस्चर परफॉर्म करके, देखिए। Home button. अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे वही ऑप्शन आ रहा है, देखिए। Clear to end. To top. Cancel. मुझे लगा कि उसको ऑन ऑफ के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। To top. देखिए, To end. टॉप टू एंड, Clear. क्लियर, Selection start. Cut. सिलेक्शन, कट, Copy selected text. Copy all. Take and to top. ये सारी चीज़ें दोस्तों आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे तो नहीं पता, फिलहाल इस पे हम अच्छे से रिसर्च करके फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें काम करती हैं। What message? Edit. Recents button. Camera button. Home back. Home button. What? Phone. अनहाइड कर मैं लेता हूं home. मैं स्क्रीन। Focus on first. Screen. Unhide. Prudent. Unhide. Disable dim screen mode. ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो ज़रूरी फीचर्स हैं, जो प्रूडेंस स्क्रीन रीडर के एआई फीचर्स हैं, काम करते हैं। ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन किस प्रकार से काम करता है मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल अगर आप जिसको यूज़ करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं इसे। चलिए दिखा देता हूँ। मैं होम ट्रांसलेशन, देखिए, क्लिक किया। व्हाट फोन, फोन। ठीक है दोस्तों, फ़ोन को ही बोल दिया ये हिंदी में फ़ोन। ठीक है, कोई और टेक्स्ट रहेगा तो चलिए। अच्छा, यहाँ पे गूगल फोल्डर, प्ले स्टोर, गूगल सर्च बटन, बुक, टेलीग्राम, कैमरा सर्च बटन, स्टोर, वॉइस सर्च बटन, गूगल सर्च बटन। गूगल सर्च को एक बार चेक करके देखते हैं। मैं होम रिकॉग्नाइज द ट्रांसलेशन, व्हाट, गूगल सर्च बटन करके देखते हैं। गूगल खोज बटन। देखिए बोल रहा है गूगल खोज बटन। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन का भी फीचर यूज़ कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। दोस्तों इसे आप जेस्चर्स पे भी सेट कर सकते हैं। जितने भी फीचर हमने आपको बताए हैं अभी, इन्हें आप जेस्चर पे भी सेट कर सकते हैं, जिसे आप बड़े ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जेस्चर्स इसमें थोड़ा कम दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, आप प्रूडेंस स्क्रीन रीडर को यूज़ कीजिए। ये जीशो का एक छोटा सा पैकेज है, लेकिन हाँ, यह प्ले स्टोर पर आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। इसका लिंक भी कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था। ठीक है, आप वहाँ से जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए, यूज़ कीजिए। प्ले स्टोर पर भी आप बोलेंगे प्रूडेंस स्क्रीन रीडर, वहाँ पे भी आपको बड़े ही आसानी से सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी आवाज़ में थोड़ी सी बदलाव दिख रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, तो इस सर्दी जुकाम के कारण ऐसा हुआ है, कुछ समय में सही हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, नोट होम, अपक्लाउड, मंगल, यूट्यूब, पॉज, स्टॉप।